चलो, तो इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन टॉपिक हमारा चल रहा है। वो टॉपिक आगे स्टार्ट कर दे, आगे देखते हैं अभी क्या क्या है उसमें। तो अभी ये वाले लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, रेगुलर लेक्चर जैसा ये लाइव लेक्चर नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो इसमें मैं ज्यादा रिपीटेशंस नहीं करूंगा। सिंगल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला एक ही बार बोलूंगा, ज्यादा रिपीटेशंस नहीं करूंगा। लाइव लेक्चर्स में मैं बहुत रिपीटेशंस करता हूं ताकि तुमको लेक्चर में ही पूरा का पूरा कंसेप्ट एंड पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रहे। यहाँ पे थोड़े मैं कम रिपीटेशंस करूंगा क्योंकि रिकॉर्डेड है, तुमको अगर देखना है वापस तो और एक बार तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट्स लिखने के लिए भी टाइम नहीं दूंगा। एक बार इधर मैंने लिख लिया, कुछ डायग्राम बनाया या फिर ग्राफ बनाया यहाँ पे, या फिर कुछ फॉर्मूले लिखे या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करके लिखा है यहाँ पे, तो मैं इमीडिएटली उसको मिटा दूंगा। तुम लोगों को क्या करना है, वीडियो पॉज करके वो लिख के लेना है। ठीक है, हर टाइम जो जो लिख के लेना है उस टाइम में बोलता हूँ ये लिख के ले लो, तो उस टाइम क्या करना है, वीडियो पॉज करके पूरा लिख के लेना है। ठीक है, तो ये लेक्चर्स 40 मिनट्स का लगेगा, लेकिन एक्चुअली लाइव लेक्चर्स का ये कंटेंट कितना है, 1 आवर का ही कंटेंट है। ठीक है, लेक्चर्स 40 मिनट्स का ही होगा, लेकिन इतना ही अगर कंटेंट लाइव लेक्चर में कवर करना है तो कितना टाइम लगता है, 1 आवर लगता है। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट क्या करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट अभी देख रहे थे कि इंटरफेरेंस का फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे, इंटरफेरेंस के फॉर्मूले हम लोग देख रहे थे। तो उसमें क्या क्या देखा है, चलो अभी वापस एक बार मैं रिवाइज करता हूं। तो उसमें क्या क्या देखा है, तो बेसिक फॉर्मूला ये याद रखने का, कौन सा फॉर्मूला याद रखने का। चलो फर्स्ट इधर फॉर्मूला का लिस्ट करते, पूरा जितने भी फॉर्मूले हैं अपने पास उनका पूरा का पूरा इधर अभी लिस्ट करते हैं। फिर यहाँ पर वो जो स्क्रीन एंड डबल स्लिट का जो डायग्राम निकाला था, पहले भी निकाला है और एक बार निकालेंगे, और जितने भी फॉर्मूले हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के, यहाँ पर उसका लिस्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो, तो क्या क्या है देखो। तो फर्स्ट तो है कि पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, पाथ डिफरेंस। अब ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले बताया नहीं है, ये वाला मैंने पहले बताया नहीं है, ये सुनो केयरफुली। तो पाथ डिफरेंस किन के बीच में निकालना है, पाथ डिफरेंस किन रेज के बीच में निकालना है। तो देखो क्या है, यहां पर स्क्रीन है, यहां पर स्क्रीन है, और इधर ऐसा दो स्लीट है। ठीक है, यहाँ पर एक स्लीट है, यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है, इसके पहले एक स्लीट रहता है और उसके पहले क्या रहता है, सोर्स ऑफ लाइट रहता है। तो इधर से लाइट आता है, इधर से लाइट आता है, और यहाँ पर हमको क्या मिलता है, इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलता है। ठीक है, ओके। अभी देखो क्या है, ये यहां पर होता है सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट मतलब क्या रहता है, दोनों स्लिट्स के बराबर बीच में रहता है सेंट्रल ब्राइट, दोनों स्लिट्स के बराबर बीच में रहता है क्या है, सेंट्रल ब्राइट, वहां पे सेंट्रल ब्राइट होता है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, अब क्या क्या देखो, अब यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है। हर एक फॉर्मूला का हम लोग यूज देखेंगे, हर एक फॉर्मूला का हम लोग यूज देखेंगे, कैसा यूज करना है, क्या यूज है उसका, किधर यूज होता है, सब देखेंगे। फर्स्ट सब फॉर्मूला, सब जितना भी फॉर्मूला है उनका हम लोग क्या देखेंगे, लिस्ट देखेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट है, वो सेंट्रल ब्राइट से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ही चाहिए। यहाँ पर एक स्क्रीन पर एक पॉइंट है, ऊपर हो सकता है या फिर नीचे, नीचे है तो इधर से डिस्टेंस, ऊपर है तो इधर से, सीबी से ही डिस्टेंस लेने का। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, वो सेंट्रल ब्राइट से एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है,
तो यहाँ पर इधर से एक लाइट आता है, इधर से एक लाइट आता है, लाइट का रे आता है, और नीचे वाली जो स्लिट है यहां से एक लाइट का रे आता है। समझ रहा है? इधर से एक लाइट का रे आता है और इधर से एक लाइट का रे आता है। इसको हम लोग स्लिट 1 बोलते हैं, इसको हम लोग स्लिट 2 बोलते हैं, और ये पॉइंट को पी बोलते हैं। बोर्ड बुक में ऐसा बोला है, इस पॉइंट को पी बोला है। तो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं पाथ लेंथ ऑफ फर्स्ट रे। ये जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1.2 मीटर, जितना भी रहेगा, इसको बोलते हैं पाथ लेंथ ऑफ फर्स्ट रे। ये जो इधर से जो आ रहा है इसको बोलते हैं पाथ लेंथ ऑफ सेकेंड रे। तो इधर से जो रे आ रहा है एंड इधर से जो रे आ रहा है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, मतलब ये वाला लेंथ कितना बड़ा है इससे। अगर नीचे है तो ये वाला लेंथ, ऊपर वाला लेंथ बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा हो जाएगा। तो इन ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला आता है ऐसा, x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है, x मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सीबी, x स्मॉल डी मतलब इनके बीच का डिस्टेंस अपॉन कैपिटल डी मतलब स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ये। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस से हम लोग फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। एंड फेज डिफरेंस से यहाँ पर कितना इंटेंसिटी होगा, इधर का इंटेंसिटी पता है, इधर का इंटेंसिटी पता है, तो यहाँ पर कितना इंटेंसिटी होगा वो निकाल सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स मतलब इंटेंसिटी निकालना फ्रॉम द पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस दिया है या फिर फेज डिफरेंस दिया है, उससे इंटेंसिटी निकालना, यहाँ का लाइट का इंटेंसिटी निकालना, ऐसा न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, π/2 आया था फेज डिफरेंस, और उधर इंटेंसिटी कितना आया था, फिर 2 आया था। अगर 0 है फेज डिफरेंस तो इंटेंसिटी 4 आया था। इधर का इंटेंसिटी अगर I है तो व्हेन फेज डिफरेंस इज पाई, इंटेंसिटी इज 0, सब किया था वो। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना है, इधर से जो रे आ रहा है और इधर से जो रे आ रहा है, इनके बीच में लेंथ का डिफरेंस कितना है, तो उतना। उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं फेज डिफरेंस में, और फेज डिफरेंस से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कितना इंटेंसिटी होगा लाइट का वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला वो है, ये नया फॉर्मूला बताया मैंने। देन उसके बाद एक्सएन, ब्राइट के लिए फॉर्मूला लिखता हूं। जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे वैसा वैसा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला और क्लियर होते जाएगा। थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग लग सकता है, जब मैं इनिशियली बता रहा हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैं न्यूमेरिकल्स लेता हूँ और क्लैरिटी आते जाएगा। तो ब्राइट, ब्राइट के लिए, ब्राइट बैंड्स के लिए एक्सएन, एक्सएन मतलब डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम द सीबी। एक्सएन क्या है, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रॉम द सीबी। तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है, उसका फॉर्मूला ये रहता है n लैम्बडा डी अपॉन डी, ये ऑलरेडी बताया है मैंने। ठीक है, ओके। इसका हम लोग टेबल ऑलरेडी बनाया है, इस फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला यूज करके ऑलरेडी टेबल बनाया है, और एक बार बनाएंगे इसका टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अभी याद रखो क्या है। तो ब्राइट का, फर्स्ट ब्राइट का सीबी से डिस्टेंस कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस चाहिए उधर 1 डालो, सेकेंड ब्राइट का डिस्टेंस चाहिए इधर 2 डालो, थर्ड ब्राइट का डिस्टेंस चाहिए इधर 3 डालो। ऊपर के भी ब्राइट का डिस्टेंस मतलब सीबी के ऊपर का ब्राइट का डिस्टेंस चाहिए या फिर सीबी के नीचे का ब्राइट का डिस्टेंस चाहिए, तो सेम फॉर्मूला चलता है। उसके बाद साइन थीटा, एंगुलर, एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है, इसमें और थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके और एक फॉर्मूला आता है। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला आता है, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। लीनियर डिस्टेंस जो भी है, लीनियर डिस्टेंस उसको अगर कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे, जो भी लीनियर डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा एंगुलर डिस्टेंस नहीं है, थीटा एंगुलर डिस्टेंस है। साइन थीटा एंगुलर डिस्टेंस नहीं है, थीटा एंगुलर डिस्टेंस है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा निकालेंगे ऐसे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एन बाई डी, या फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स एन मतलब ये डिस्टेंस,
इसको कैपिटल डी से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो ये है एंगुलर डिस्टेंस का एक्यूरेट फॉर्मूला। एक्यूरेट मतलब इसमें भी अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन थोड़ा एक्यूरेट, इसको और हम लोग अप्रोक्सीमेट करने वाले। तो एंगुलर डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला थोड़ा एक्यूरेट है। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला पाथ डिफरेंस का, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट फ्रॉम द सीबी, उसका फॉर्मूला। एंड ये एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट। लेकिन साइन थीटा एंड थीटा अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है अगर थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल ही रहता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था थीटा किधर है क्या है, और एक बार बताऊंगा, लेकिन अभी एक बार फॉर्मूला क्लियर करते हैं। तो थीटा क्या है किधर है बताया था मैंने। तो साइन थीटा एंड थीटा ऑलमोस्ट सेम रहता है व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थीटा एन, डायरेक्टली थीटा एन लिखता हूँ, और ये वाला एज इट इज। तो ये मतलब कितना रहता है, एक्स एन बाई डी, मतलब दिस डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, तो कितना आता है, एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। दिस डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, तो कैपिटल डी गया, तो एन लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो ये है एंगुलर डिस्टेंस का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। ये क्या है, एंगुलर डिस्टेंस का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। ये भी एंगुलर डिस्टेंस का अप्रोक्सीमेट ही है, लेकिन इससे थोड़ा एक्यूरेट है ये, इससे ये थोड़ा एक्यूरेट है। एंगुलर, इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन है मैंने ऑलरेडी बताया था तुम लोगों को, लास्ट लेक्चर में बताया है। तो दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, मोर समवॉट मोर एक्यूरेट कंपेयर टू दिस। ये लेकिन हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, एंगुलर डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हमेशा हम लोग एंगुलर डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला। तो इस फॉर्मूला के आगे लिख के रखो, दिस इज मोर एक्यूरेट फॉर्मूला कंपेयर टू दिस वन। इसके आगे लिख के रखो, दिस इज मोर एक्यूरेट फॉर्मूला कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, ओके। तो एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। चलो उसके बाद क्या है देखना है अभी। चलो, तो ब्राइट, nth ब्राइट का डिस्टेंस, nth ब्राइट का एंगुलर डिस्टेंस, nth ब्राइट का एंगुलर डिस्टेंस, तो ये मोर एक्यूरेट है कंपेयर टू दिस वन। लेकिन हम लोग ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करते हैं, क्योंकि थीटा स्मॉल ही रहता है, तो अप्रोक्सीमेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखा है ब्राइट का फॉर्मूला। ब्राइट का ऑलरेडी एक दो फॉर्मूला देखा है, उसको भी मैं और एक बार रिपीट करता हूं। तो क्या है, nth ब्राइट का पाथ लेंथ, पाथ डिफरेंस कितना है, nth ब्राइट समझो यहाँ पर अगर एक ब्राइट बैंड हुआ है, सब एक्सप्लेन करता हूँ, सब फॉर्मूले। यहाँ पर समझो अगर ब्राइट बैंड हुआ है, nth ब्राइट बैंड मतलब फोर्थ ब्राइट हुआ है, या फिर फिफ्थ ब्राइट हुआ है, या फिर सेकेंड ब्राइट हुआ है, तो वो नीचे भी हो सकता है वो वाला पॉइंट। तो यहाँ पर अगर nth ब्राइट है, तो इधर से जो वेव आ रहा है और इधर से जो वेव आ रहा है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो क्या पाथ डिफरेंस फॉर nth ब्राइट, पाथ डिफरेंस फॉर nth ब्राइट, nth ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस कितना रहता है, एन लैम्डा। ऑलरेडी फॉर्मूला बताया है मैंने तुम लोगों को। फेज डिफरेंस फॉर nth ब्राइट, पूरा का पूरा लिखो, तुम लोग नोटबुक में लिखते वक्त पूरा अच्छे से लिखो। फेज डिफरेंस फॉर nth ब्राइट, nth ब्राइट है यहाँ पर, मतलब फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, nth ब्राइट है। तो इधर से एक वेव आएगा, इधर से एक वेव आएगा, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो इतना है। फोर्थ ब्राइट है तो 4 लैम्डा का पाथ डिफरेंस, सेकंड ब्राइट है तो 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस, थर्ड ब्राइट है तो 3 लैम्डा का पाथ डिफरेंस। अभी फेज डिफरेंस कितना रहता है, लैम्डा को उड़ाने का, उधर 2 पाई डालने का। तो फेज डिफरेंस कितना है, n इंटू 2 पाई। फेज डिफरेंस कितना है, n इंटू 2 पाई। ठीक है, तो nth ब्राइट का फेज डिफरेंस कितना है, n इंटू 2 पाई। मतलब समझो ये फोर्थ ब्राइट है, समझो अगर ये फोर्थ ब्राइट है, तो इधर से एक वेव आएगा, इधर से जो वेव आएगा, इनके बीच में यहाँ पर इधर का वेव और इधर का वेव, इनके बीच में यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, तो 4 इंटू 2 पाई, मतलब 8 फोर्थ, अगर फोर्थ ब्राइट है तो 4 इंटू 2 पाई, तो 8 पाई रहेगा। फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 8 पाई। ठीक है, तो ब्राइट के कितने फॉर्मूले हैं अपने पास,
4, ब्राइट के कितने फॉर्मूले 4, एन लैम्बडा एन इंटू 2 पाई, लैम्बडा उड़ाने का 2 पाई डालने का, एन लैम्बडा डी बाई डी लीनियर डिस्टेंस, और एन लैम्बडा बाय डी एंगुलर डिस्टेंस। सब फॉर्मूला अच्छे से रट्टा मारो, अच्छे से याद रखो। सब न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला बेस्ड ही है, ज्यादा सोचने वाला न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में आता नहीं है, ठीक है। एक हाथ न्यूमेरिकल को थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन बाकी सब न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला बेस्ड रहता है, तो इतना फॉर्मूला याद रखो। ओके, तो ये पूरा लिख के ले लो, पूरा लिख के ले लो। ये वाला डायग्राम निकालना है तो निकालो। डायग्राम किसके लिए निकाला था? इसके लिए, पाथ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, S1P, इसको P बोला था, S1P एंड S2P, पाथ डिफरेंस बिटवीन S1P एंड S2P, ठीक है। चलो, तो पूरा ये लिख के ले लो। इसके बाद किसका देखेंगे? इसके बाद देखेंगे डार्क के लिए क्या क्या फॉर्मूला है, डार्क के लिए क्या क्या फॉर्मूला है, इसके बाद देखेंगे अभी, ठीक है। ओके, चलो, तो अभी डार्क के लिए क्या क्या फॉर्मूला है अभी देखना चालू करते हैं। डार्क के लिए क्या क्या फॉर्मूला है देखना चालू करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रॉम द CB, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रॉम द CB, इसका फॉर्मूला कैसा है? डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रॉम द CB, इसका फॉर्मूला रहता है ऐसा, 2n-1 अपॉन 2, कैसा रहता है? 2n-1 अपॉन 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। इसके पहले जो फॉर्मूला देखा था ब्राइट का सब, तो ब्राइट का nth ब्राइट का लीनियर डिस्टेंस के भी पहले एक देखा था ना, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, तो वो वाला पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ब्राइट को भी चलता है और डार्क को भी चलता है, किसी को भी चलता है। वो वाला फॉर्मूला पर्टिकुलरली ब्राइट के लिए नहीं, हर एक पॉइंट के लिए चलता है। x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, वो वाला फॉर्मूला हर एक के लिए चलता है। ये बस डार्क के लिए, ये किसके लिए है? बस फॉर्मूला डार्क के लिए। तो फॉर डार्क बैंड्स, हेडिंग लिखो फॉर डार्क बैंड्स। अब सब फॉर्मूला का लिस्ट करो। तो ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क फ्रॉम द CB। तो यहां पर समझो अगर CB है तो CB से सेकेंड डार्क कितना डिस्टेंस पे? तो इधर 2 डालो। CB से थर्ड डार्क नीचे वाला रहेगा या फिर ऊपर वाला? CB से थर्ड डार्क नीचे वाला कितना डिस्टेंस पे? तो इधर 3 डालो तो डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यह है लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला, लीनियर डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क। फिर एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये थोड़ा मोर एक्यूरेट है। कैसा आता है? साइन इनवर्स ऑफ 2n-1/2 लैम्बडा अपॉन स्मॉल d, साइन इनवर्स ऑफ कैपिटल D उड़ाने के बाद जो बचता है दैट इज एंगुलर डिस्टेंस। कैपिटल D को रिमूव करने के बाद जो बचता है दैट इज एंगुलर डिस्टेंस। तो एंगुलर डिस्टेंस है, थोड़ा एक्यूरेट है। ये साइन इनवर्स को हटा देंगे तो मोर और अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, लेकिन वही हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है? और अप्रोक्सीमेट करने के बाद 2n-1/2 लैम्बडा अपॉन स्मॉल d। तो कैपिटल D उड़ाने के बाद लीनियर डिस्टेंस बिकम्स एंगुलर डिस्टेंस। तो ये है nth ब्राइट का एंगुलर डिस्टेंस। तो ये क्या है? nth ब्राइट का एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। चलो, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद के जो 2 फॉर्मूले हैं वो ऑलरेडी हमने देखे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मतलब ही डार्क बैंड होता है वहां पर। तो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस फॉर nth डार्क, पाथ डिफरेंस फॉर nth डार्क, इसका मतलब देखो, अगर समझो यहाँ पे 4th डार्क है, अगर समझो यहाँ पर 4th डार्क है, नीचे का 4th डार्क, CB से नीचे भी एक 4th डार्क रहेगा, CB के ऊपर भी एक 4th डार्क रहेगा, यहाँ पे 4th डार्क है।
तो स्लिट 1 से यहाँ पर वेव आता है, स्लिट 1 से, और स्लिट 2 से एक यहाँ पर वेव आता है। जो ऊपर से एक वेव आता है और जो नीचे से वेव आता है, इनके बीच में फोर्थ डार्क पे जो दो वेव्स आता है ऊपर से और नीचे से, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, मतलब वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते रहता है। तो उसका भी फॉर्मूला क्या ऑलरेडी हुआ है, तो कैसा दिखता है वो, यही फैक्टर रहता है 2n-1/2 इंटू लैम्डा। क्या फॉर्मूला आता है, 2n-1/2 इंटू लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस। तो ऊपर से जो वेव आ रहा है और नीचे से जो वेव आ रहा है फोर्थ डार्क पे, उन दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, तो n के जगह पे 4 डालो तो आंसर मिल जाएगा। अगर फेज डिफरेंस चाहिए, इफ वी वांट फेज डिफरेंस, इफ वी वांट फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस चाहिए तो लैम्बडा को उठा वहां पे 2 पाई डालो। अगर फेज डिफरेंस चाहिए तो लैम्बडा को उठाओ 2 पाई डालो। तो वही फैक्टर है डार्क के लिए, फैक्टर क्या है 2n-1/2, 2n-1/2 हर जगह पे देखो। और ब्राइट के लिए फैक्टर क्या आता है, इधर n आता है, यहां पर भी n n n n आता है यहां पर, ठीक है। तो ब्राइट के लिए फैक्टर क्या आता है, n आता है, और डार्क के लिए फैक्टर क्या आता है, 2n-1/2 आता है, ठीक है। ओके, तो फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, सबका फॉर्मूला लिख के ले लो, सबका फॉर्मूला अच्छे से रटना चाहिए। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद और भी थोड़े फॉर्मूले हैं इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन के, तो वो भी देखेंगे, ठीक है। चलो, और एक बैंडविड्थ का फॉर्मूला है, वो मैंने ऑलरेडी बताया है लास्ट लेक्चर्स में। क्या कि दो ब्राइड्स के बीच में कितना लीनियर डिस्टेंस रहता है, या फिर दो डार्क्स के बीच में कितना लीनियर डिस्टेंस रहता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसको कभी कभी एक्स से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी बीटा से भी डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। इसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या है, डेफिनेशन भी लिख के रखो। इतना अभी फॉर्मूला हो गया, ब्राइट का हो गया, डार्क का हो गया, उसके बाद ये लिखो, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड्स, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स, मतलब फर्स्ट ब्राइट एंड सेकंड ब्राइट के बीच में डिस्टेंस, सेकंड ब्राइट एंड थर्ड ब्राइट के बीच में डिस्टेंस, फोर्थ ब्राइट एंड फिफ्थ ब्राइट के बीच में डिस्टेंस, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट्स के बीच में डिस्टेंस, या फिर कॉन्जिक्यूटिव डार्क्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो जो लीनियर डिस्टेंस रहता है उसको बैंडविड्थ बोलते हैं, लीनियर बैंडविड्थ। तो ये क्या है, लीनियर बैंडविड्थ, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। दिस इज कैपिटल डी, दिस इज स्मॉल डी, तो लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज द बैंडविड्थ। अभी एंगुलर बैंडविड्थ क्या रहता है, एंगुलर बैंडविड्थ क्या रहता है, तो एंगुलर बैंडविड्थ मतलब इधर से कैपिटल डी हटाने का, तो दिस इज द एंगुलर बैंडविड्थ, दिस इज द एंगुलर बैंडविड्थ। एंगुलर बैंडविड्थ बहुत उसका यूज नहीं है न्यूमेरिकल्स में, इसका ही ज्यादा यूज है, ठीक है। चलो, तो बैंडविड्थ क्लियर, दो ब्राइट्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट्स के बीच में डिस्टेंस लीनियर, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट्स के बीच में, या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच में एंगुलर डिस्टेंस, राइट। चलो, तो आगे देखेंगे अभी क्या करने का, अभी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलो, न्यूमेरिकल्स नहीं, पहले क्या करते हैं, वो टेबल जो पूरा नहीं बना था, अभी पूरा टेबल बनाएंगे। जो टेबल पूरा नहीं बना था, अभी टेबल पूरा बनाएंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। चलो, अभी जितना भी मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है, जितना भी फॉर्मूले मैंने लिख के दिया है, वो तुम्हारे पास नोटबुक में रहना चाहिए। जब इधर टेबल बनाएंगे तब तुम लोगों को देखना है फॉर्मूला, बुक में देखना है, ठीक है। चलो, तो वापस से यहाँ पर स्क्रीन है, इधर है स्क्रीन, यहाँ पर एक स्लिट है और इधर एक स्लिट है। तो इधर से भी लाइट बाहर आ रहा है ऐसा, इधर से भी लाइट बाहर आ रहा है, light comes and spreads on the screen, and on the screen we get interference pattern.
एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वी गेट सीबी, सीबी मतलब 0 तो ब्राइट रहता है, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वी गेट फर्स्ट डार्क, देन वी गेट सेकेंड, नॉट सेकेंड, फर्स्ट ब्राइट, then second dark, then second bright, then third dark, and so on. Similarly, we also get bands on the lower side of the CB. Here we get first dark, below that first bright, second dark, and second bright, and so on, right? Chalo. ठीक है, चलो. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट पाथ डिफरेंस. फर्स्ट वी विल मेक टेबल फॉर पाथ डिफरेंस. ये ऑलरेडी बनाया है और एक बार मैं बना रहा हूं क्योंकि तुम रिवीजन हो जाएगा तो एकदम सुपर परफेक्ट फॉर्मूला कैसा यूज करना है, क्या है उसका एप्लीकेशन कैसा है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. इसलिए वापस एक बार मैं ले रहा हूं. तो क्या है पाथ डिफरेंस? देखो, सेंट्रल ब्राइट पे ऊपर से एक वेव आएगा और नीचे से एक वेव आएगा. इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? फर्स्ट ब्राइट पे नीचे से एक वेव आएगा और ऐसा नीचे से एक वेव आएगा और ऊपर से एक वेव आएगा. इनके बीच में पाथ डिफरेंस है कितना है? तो फॉर nth ब्राइट पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? देखो अपने नोटबुक में. चलो देखो देखो फॉर्मूला देखो, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करो, तभी एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. nth ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? पाथ डिफरेंस मतलब जो एक स्लिट 2 से एक वेव आएगा और स्लिट 1 से एक वेव आएगा, इनके बीच में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? तो nth ब्राइट के लिए फॉर्मूला है n लैम्बडा. nth ब्राइट के लिए क्या फॉर्मूला है? n लैम्बडा. तो फर्स्ट सीबी के लिए 0 लैम्बडा, फर्स्ट ब्राइट के लिए 1 लैम्बडा, सेकेंड ब्राइट के लिए 2 लैम्बडा, अगेन नीचे फर्स्ट ब्राइट के लिए 1 लैम्बडा, सेकेंड ब्राइट के लिए 2 लैम्बडा. तो फॉर्मूला क्या है? n लैम्बडा. पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? n लैम्बडा. ठीक है, तो फटाफट फेज डिफरेंस भी निकालते हैं. फेज डिफरेंस भी फटाफट निकालते हैं क्योंकि सेम सेम ही रहता है. तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? nth ब्राइट के लिए, nth ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? n इंटू 2 पाई. nth ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? n इंटू 2 पाई. तो फर्स्ट ब्राइट है, तो फर्स्ट ब्राइट के लिए फॉर्मूला क्या है? सीबी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? 0 इंटू 2 पाई. देखो फॉर्मूला एक बार नोटबुक में देखो, फॉर्मूला वही है क्या? an इंटू 2 पाई. nth ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला n इंटू 2 पाई. तो इधर 0 आता है. फर्स्ट ब्राइट के लिए कितना आता है? n इंटू 2 पाई. तो n कितना है यहाँ पर? 1. तो 1 इंटू 2 पाई. इधर 2 इंटू 2 पाई. इधर अगेन 1 इंटू 2 पाई. इधर 2 इंटू 2 पाई. तो ये है फेज डिफरेंस का फॉर्मूला. ये 2 पाई का मतलब क्या है? और एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. 2 पाई का मीनिंग क्या है? जो इधर से वेव आ रहा है एंड जो इधर से वेव आ रहा है, phase difference between these two waves at this point is 2 pi. ये 4 pi का मतलब क्या है? One wave is coming from upper slit at this point and one wave is coming from lower slit at this point. Phase difference between these two waves at this point, phase difference between these two waves at this point is how much? 4 pi. ठीक है, चलो. तो डार्क के लिए भी फॉर्मूला हुआ है. डार्क के लिए फॉर्मूला क्या हुआ है? 2n माइनस 1/2. थोड़ा मैं वो फैक्टर लिखता हूं इधर, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है. तो क्या पाथ डिफरेंस का बोलो पहले. डार्क के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला चलो नोटबुक में देखो और एक बार बोलो. पूरा का पूरा ये फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर तक ये जितना भी फॉर्मूला हुआ है पक्का रट्टा होना चाहिए, तभी नेक्स्ट लेक्चर एकदम अच्छे से समझ में आएगा. नेक्स्ट लेक्चर तक जितना भी ये फॉर्मूला हुआ है एकदम अच्छे से रट्टा होना चाहिए. तो nth डार्क के लिए बोलो क्या फॉर्मूला है? nth डार्क के लिए पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है?
2n-1/2 इंटू लैम्बडा। ठीक है, तो फर्स्ट डार्क के लिए क्या करने का, इधर 1 डालने का। फर्स्ट डार्क के लिए मतलब इधर से जो वेव आएगा और इधर से जो वेव आएगा, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है यहाँ पर, तो इधर 1 डालो। तो 1 डाला तो क्या होता है, 2-1/2 मतलब हाफ लैम्बडा। तो ये λ/2 आता है। कितना आता है, λ/2। दिस इंटू लैम्बडा रहता है ना, पार्ट डिफरेंस, दिस इंटू लैम्बडा। तो ये कितना आता है, 1 इधर डालने के बाद ये आता है हाफ, तो हाफ इंटू लैम्बडा, तो हाफ लैम्बडा। सेकेंड डार्क के लिए पाथ डिफरेंस कितना रहता है, इधर से एक जो वेव आएगा और जो नीचे से वेव आएगा, path difference between these two at the second arc is how much, again same formula, this into lambda। तो ये कितना बनता है, इधर 2 डालो, 2 into 2 4, 4 minus 1 3, 3/2। तो ये बनता है 3/2 लैम्बडा। इधर 1D पे वापस कैलकुलेट करोगे तो λ/2 आता है, इधर वापस कैलकुलेट करोगे तो 3/2 लैम्बडा। ठीक है, ओके। फेज डिफरेंस कैसे निकालने का, फेज डिफरेंस के लिए भी यही फैक्टर है, लेकिन इनटू क्या आता है, 2π। फेज डिफरेंस के लिए भी वापस से यही फैक्टर है, लेकिन क्या आता है, इनटू 2π। तो वापस इधर फर्स्ट डार्क का फेज डिफरेंस निकालने के लिए इधर 1 डालो, तो देखो कितना आता है, पाई आता है। सेकेंड डार्क का फेज डिफरेंस निकालने के लिए इधर 2 डालो और देखो कितना आता है, 3π। ठीक है, तो इधर कितना आता है, पाई, वापस से इधर कितना आता है, 3π। ठीक है, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस पहले भी टेबल बनाया है और एक बार मैं टेबल बनाया हूं। अब इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस भी इंक्लूड करेंगे, डिस्टेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस। अब क्या है, देखो फर्स्ट ब्राइट का सीबी से कितना लीनियर डिस्टेंस है वो अभी निकालना है। ओके, देखो इधर फर्स्ट ब्राइट का सीबी से कितना लीनियर डिस्टेंस है, सेकेंड ब्राइट का सीबी से कितना ये लीनियर डिस्टेंस है वो निकालना है सब। तो उसका क्या फॉर्मूला रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है, इधर लिखता हूं मैं, एन लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। nth ब्राइट के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला ये, nth डार्क के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहता है। nth डार्क के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला, nth ब्राइट, पहले ब्राइट के लिए निकालेंगे। चलो, तो फर्स्ट ब्राइट का इधर से डिस्टेंस कितना है सीबी से, तो इधर 1 डालने का। तो इधर 1 डाला तो क्या मिलता है, लैम्बडा डी बाई डी। अभी ये तो सीबी है, सीबी का डिस्टेंस सीबी से तो 0 ही रहेगा। तो सीबी से फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस, सीबी से फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस निकालना है, तो इधर 1 डालो। तो ये लीनियर डिस्टेंस कितना है, इतना है। लैम्बडा का वैल्यू पता रहता है, 4000, 6000, 5000 एंगस्ट्रॉम। जो भी इधर लाइट यूज किया उसका वेवलेंथ रहता है वो, जो भी इधर लाइट यूज किया उसका वेवलेंथ लैम्बडा। कैपिटल डी तो तुम लोगों को पता ये रहता है, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 0.8 मीटर रहता है। और स्मॉल डी मतलब स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस। स्मॉल डी क्या रहता है, स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस। तो फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस फ्रॉम द सीबी आ गया। अभी सेकेंड, फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस, सेकेंड ब्राइट का डिस्टेंस क्या आएगा सीबी से, सेकेंड ब्राइट का डिस्टेंस सीबी से क्या आएगा, तो ये वाला 2 इधर डालो, ये वाला 2 इधर डालो। सेकेंड ब्राइट का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द सीबी, तो इधर 2 डालो, डालेंगे तो क्या आता है, 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अभी नीचे वाला जो फर्स्ट ब्राइट है उसका भी डिस्टेंस सीबी से इतना ही आता है। तुमको लिखो, अभी नीचे का टेबल नहीं बनाता मैं, वही आता है सेम। सेकेंड ब्राइट का डिस्टेंस सीबी से कितना आता है, ऊपर जितना आता है वही वापस नीचे भी आता है। ठीक है, क्लियर, ओके। अभी डार्क का समझो निकालना है, डार्क का, फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सीबी। तो ये फॉर्मूला है, फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस निकालना है सीबी। तो ये इधर 1 डालो, तो इधर 1 डालेंगे तो क्या मिलता है, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 मतलब ये हाफ बनता है, तो हाफ लैम्बडा डी बाई डी। तो फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस क्या आता है, हाफ लैम्बडा डी बाई डी। तो ये क्या है, ये क्या है,
लीनियर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रॉम द सीबी, उसका ये फॉर्मूला है। फर्स्ट डार्क का चाहिए 1 डालो, सेकंड डार्क का चाहिए इधर 2 डालो, तो ये आ गया डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रॉम द सीबी। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड डार्क फ्रॉम द सीबी मतलब है सेकेंड डार्क सीबी से कितना डिस्टेंस पे है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो ये 2 इधर डालो तो मिलता है, तो इधर 2 डाला तो 2 इंटू 2 तो कितना होता है वो, तो ये मिल गया सेकेंड डार्क का डिस्टेंस फ्रॉम द सीबी। दिस इज द सेकेंड डार्क का डिस्टेंस फ्रॉम द सीबी। अब एंगुलर डिस्टेंस चाहिए तो उसका भी फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस चाहिए तो उसका भी फॉर्मूला है। चलो वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, चलो अब नीचे, ऊपर जैसा टेबल आया है नीचे भी वैसे आता है, सिमेट्रिकल आता है सब। अभी उसके बाद क्या देखना है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट। ठीक है, एक मिनट, चलो इसके बाद क्या देखना है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट। तो फर्स्ट ब्राइट का एंगुलर डिस्टेंस क्या है, तो एंगुलर डिस्टेंस निकालते वक्त कैपिटल डी बस उड़ाने का, एंगुलर डिस्टेंस निकालते वक्त बस कैपिटल डी उड़ाने का, जो बचता है वो एंगुलर डिस्टेंस मतलब एंगल। तो फर्स्ट ब्राइट का सीबी से एंगुलर डिस्टेंस कितना है, मतलब ये फर्स्ट ब्राइट का सीबी से कितना एंगुलर डिस्टेंस है, मतलब ये वाला एंगल। रेडियन में आता है, जो भी आता है रेडियन में आता है, ये फॉर्मूला जो बताता है वो रेडियन में बताता है। ठीक है, ये मीटर में है, ये रेडियन में है, अगेन ये मीटर में है, और अगेन इधर क्या आएगा, रेडियन में आता है, एंगुलर डिस्टेंस रेडियन में आता है। तो फर्स्ट ब्राइट का एंगुलर डिस्टेंस चाहिए तो इधर 1 डालो, तो लैम्बडा बाय स्मॉल डी आता है। सीबी का तो 0 ही रहेगा। सेकेंड ब्राइट का एंगुलर डिस्टेंस चाहिए, मतलब सेकेंड ब्राइट सीबी से कितना एंगल पे है वो चाहिए, तो इधर 2 डालो, तो 2 लैम्बडा बाय डी आता है। रेडियन में आता है आंसर, वो कितने आता है, रेडियन में। फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस चाहिए, फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस चाहिए सीबी से, तो नीचे वाला अगर फर्स्ट डार्क चाहिए, समझो अगर नीचे वाला अगर फर्स्ट डार्क चाहिए, इसका डिस्टेंस चाहिए सीबी से, एंगुलर डिस्टेंस मतलब ये थीटा, सीबी से नीचे वाला जो फर्स्ट डार्क है उसका डिस्टेंस चाहिए एंगुलर डिस्टेंस, तो नीचे का हो या ऊपर का हो यही फॉर्मूला लगता है। तो इधर 1 डालो, ये एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, कैपिटल डी निकालने के बाद जो बचता है दैट इज एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इधर 1 डाला तो कितना आता है, ये 1/2 लैम्बडा बाय डी, तो कितना आता है, ऊपर भी वही आता है 1/2 लैम्बडा बाय डी। ऊपर के फर्स्ट डार्क का एंगुलर डिस्टेंस और नीचे के फर्स्ट डार्क का एंगुलर डिस्टेंस सेम रहता है। अब जो सेकेंड डार्क है उसका अगर एंगुलर डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये सेकेंड डार्क है, इसका अगर एंगुलर डिस्टेंस चाहिए सीबी के साथ, या फिर ऊपर का भी सेकेंड डार्क का एंगुलर डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये वाला एंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या करो, n इज इक्वल टू 2 डालो, काम होता है। तो 2 इंटू 2 4, तो कितना होता है वो 3/2 लैम्बडा बाय टी। ठीक है, अभी सब फॉर्मूला क्लियर। अभी कौन सा भी तुमको अगर अनक्लियर लग रहा है, अगर एक आध भी फॉर्मूला इसमें अनक्लियर लग रहा है, तो ये लेक्चर क्या करो, वापस देखो, जो पार्ट अनक्लियर लगता है वो पार्ट अगेन एंड अगेन देखो। ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो तुम लोग बहुत टाइम देख सकते हो, और जितना भी फॉर्मूला है एकदम उसका कंसेप्ट क्लियर करके ले लो। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हुए उसका एकदम कंसेप्ट क्लियर करके ले लो। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। और एक दो फॉर्मूला बचा है, एक दो फॉर्मूले बचा है कि जो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ वो भी क्लियर करेंगे, वो भी कंप्लीट करेंगे, और न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए होमवर्क क्या है, कुछ भी नहीं है आज के लिए, बस जितना भी थ्योरी बताया है मैंने एकदम अच्छे से क्लियर करो, जितना भी फॉर्मूला है अंडरस्टैंड करो, नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो वापस एक बार लेक्चर देखो। ठीक है, ओके। कल ये लेक्चर में यूट्यूब से रिमूव करूंगा, ये वाला लेक्चर यूट्यूब से रिमूव करूंगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर है वही बस अपलोड करूंगा, समझ रहा है।
ठीक है, तो ये लेक्चर देखने के लिए कितना टाइम है तुम्हारे पास? ये लेक्चर देखने के लिए 1 दिन है। तो कल का लेक्चर जब मैं अपलोड करूंगा तो ये वाला लेक्चर रिमूव करूंगा, ठीक है? चलो बाय।